हेलो, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल द सीक्रेट उमा। आज मैं आप लोगों के सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ जहां हम देखेंगे कि आपका जो पर्सन है, जब कभी वो आपका पिक्चर देखते हैं, सोशल मीडिया में हो सकता है, स्टेटस में हो सकता है, कहीं भी, या उनके पास भी है, तब उनके अंदर क्या फीलिंग होता है। और अगर ये आप सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट या अच्छा कम्युनिकेशन, कोई भी सिचुएशन में है, क्या उनके दिमाग में चलता है और तब वो क्या करने का सोचते हैं। तो चलिए ये आज हम देख लेंगे। और एक जनरल रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता देती हूँ। आई एम उज्जैनी, आई एम अ रेकी हीलर एंड आई एम अ टैरो रीडर। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग चाहिए तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का रीडिंग। आपका पर्सन का क्या हाल होता है जब वो आपका पिक देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो जो पर्सन है उसका क्या हाल होता है जब वो रील्स के पिक्चर्स देखते हैं, तो उनका क्या दिल का हाल होता है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो। Four of Sword, Strength, King of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Cups, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles and Eight of Pentacles। और भी कुछ कार्ड थोड़ा निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप लोग कोई भी साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और फायर साइन उतना दिख नहीं रहा, बट कोई भी एक एनर्जी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है आपका जो पर्सन है, आपका कहीं ना कहीं से उनको तब समझ में आ जाता है कि आप उनके लाइफ के सबसे बड़े गिवर हैं। आपने बोलकर या नहीं बोलकर उनको बहुत कुछ दिया है। ये रियलाइजेशन उनको होता है कि आपने उनके लिए नोइंगली अननोइंगली बहुत कुछ किए हैं। वो फीलिंग उनके अंदर आता है। वो बहुत सोचते हैं कि तुरंत दौड़ के आ जाए, तुरंत दौड़ के आ जाए। लगता है उनको कि नहीं, अब बहुत हो चुका है। और फिर उनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि नहीं, क्या करें, क्योंकि उनको काफी थोड़ा सा लोक समाज के भी डर है। उनको लगता है, पर वो अपने आप
को कंट्रोल करते हैं और अपने आप में एक बैलेंस लाने का कोशिश करते हैं कि दौड़ के आ जाए, खुद को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते। नहीं, सोच समझ के आना है। बहुत प्यार आपके लिए, ओवरफ्लोइंग ऑफ प्यार उनका लगता है कि, और तभी उनको लगता है कि आप उनके लिए इतना कुछ किए हैं, वो शायद आपके लिए वो कर नहीं पाए। मतलब उनको तब वो रियलाइजेशन नहीं हुआ जब आपने किया था, पर अभी उनको होता है। और वो अपना प्यार होते हुए भी हो सकता है कि तुरंत आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं खुद को, पर दिमाग में उनका यही आता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है इनके साथ, इनको मुझे प्रॉपरली, ये नहीं कि अच्छा चलो अब देख के, होता है ना कि एक्साइटमेंट में अच्छा कॉल मैसेज कर दिया फिर चुप हो गए। नहीं, तब उनका दिमाग ऐसा चलता है कि नहीं, मुझे इसमें मेहनत करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मुझे मेहनत करना है। और प्रॉपर ऑफर देने का उनका दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं, अब मुझे इनको प्रॉपर ऑफर देना है, अब मैं जाऊंगा आगे तो अब मैं पीछे नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये उनके दिमाग में चलता है कि, और यही फ्रूटफुलनेस के लिए वो सोचते कि नहीं, अभी भी मुझे और भी मेहनत करना है, क्योंकि बहुत प्यार, खुद का सेल्फ एनालाइज करते हैं, डिवाइन के ऊपर खुद को छोड़ देते हैं कि सरेंडर करके, कि मुझे इसमें मेहनत करना है, इस रिलेशन में आगे जाने के लिए, और प्रॉपर ऑफर देना है। बिल्कुल, बहुत प्यार होता है, पर ये रिश्ता को मजबूत करने के लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं। यही तो उनका तुरंत यही होता है। फिर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और भी कुछ होता है क्या वो एक्शन, तब ये जो सोचते हैं उनके दिमाग में आ रहा है, तो ये इसके लिए कुछ एक्शन लेंगे क्या वो, ये हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या फीलिंग उनको आता है और वो क्या कुछ करेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू नो। कम्युनिटी, वही मैंने बोला था ना, लोक समाज का उनको बहुत चिंता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वहां पर भी 4 ऑफ सॉर्ड आया था। थर्ड चक्रा, आंखें एंजल चैनल, एप्रिसिएशन, डिकेट, happy family, and door to value। बिल्कुल, यहां पे वही दिख रहा है कि उनके दिमाग में वही लोक समाज का चिंता आता है, पर आपको देख के बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसका अप्रिसिएशन मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो आपको देख के कि आपने कितना ग्रो किया है। ये भी उनको समझ में आता है कि आपने कितना ग्रो किया है। काफी कुछ दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बट खुद को एनालाइज करते हैं वो आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि इतना दिन उन्होंने काफी ईगो दिखाए हैं, उस ईगो को, जो ईगो उनके अंदर है, आंखें एंजल चैनल भी उनको हेल्प कर रहे हैं उसको, उस ईगो को हटाने के लिए। बिल्कुल ईगोलेस कोई भी इंसान नहीं होता है, पर बात बात में कुछ भी ऐसे ईगो दिखाना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बट उतना भी ईगो नहीं होना चाहिए। हमें ऑलवेज ऐसे सोचना चाहिए कि ऑपोजिट पर्सन जो भी कुछ हमारे साथ कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर मैं भी उनके जैसे हरकत करूं तो उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस रहेगा।
लोग ऐसे करते हैं ना कि अच्छा वो भी कर रहे, ठीक है मैं भी नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं, उसका कर्मा है, आपके साथ उसका कुछ कर्मा ऑफ कोर्स है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, उसको आपको लेट गो कर देना चाहिए कि ठीक है कर रहे कर रहे। बिल्कुल उनके अंदर भी ये ईगो का डेथ हो रहा है, जो ईगो उनके अंदर था, और आपका वैल्यू वहां पर भी आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो बिल्कुल आपका वैल्यू उनको अब समझ में आ रहा है कि आप क्या थे उनके लिए, वो उनको समझ में आ रहा है, और वो बिल्कुल चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, जिनका पॉसिबल है शादी मैरिज, वो सोचते हैं कि आपके साथ मैरिज करना, जिनका पॉसिबल नहीं भी है, कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों ही अलग अलग स्पाउस से मैरिज है, या वो मैरिज आप नहीं हो या आप मैरिज हो वो नहीं है, तो उस वहां पर तो पॉसिबल ऑलवेज नहीं होता है ना। पर तो भी वो ऐसे ही सोचते कि काश आपके साथ होता, पर उस तरीके से वो आपके साथ एक रियूनियन का एनर्जी उनके अंदर जाग रहा है। जब भी वो देखते हैं वो ही उनको लगता है कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना है, पर इसमें उनका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी, लोग, समाज, ये चिंता को काटना, ईगो का डेथ होना, और खुद को वो सेल्फ एनालाइज करते हैं कि कैसे कैसे आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ा जाए, एक अच्छा लाइफ आपके साथ बिताने के लिए। ऑलवेज एक छत के नीचे रह के लाइफ बिताना नहीं होता है, अलग अलग रह के भी हो सकता है, ठीक है। तो वही वो चाहते हैं आपके साथ करना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बाबा का मैसेज। बाबा, अच्छा यहाँ पे नंबर्स मैं बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 7 है, 676, 776, 4, 10, 10, 10, 10, 7, 7, 6, 4, 19, 37, 25, 15। ये कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों का हो सकता है कि इस डेट में आप लोग मिले थे या कुछ ऐसा हुआ था, ये भी हो सकता है। या 7, 7, 4, 6, ये मिनट, आवर, वीक, डेज, इसके अंदर कुछ एक चेंजेस आने वाला है। वो सिर्फ फोटो देख के रख देने से तो नहीं चलता है ना, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा, तो इसमें वो कुछ एक्शन लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बाबा का क्या मैसेज है। चलिए देखते हैं कि साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग पॉजिटिव रहें। क्योंकि आपको भी लग सकता है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में पिक्चर डाल रहे हो या स्टेटस में डाल रहे हो, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको भी लगता होगा कि क्या हो रहा है। तो इसमें आप पॉजिटिव रहें, एक्सपेक्टेशन कभी भी मत कीजिएगा, कभी भी, क्योंकि जब आप लेस एक्सपेक्टेशन में रहेंगे तभी ऑपोजिट का पार्टी का अट्रैक्शन स्ट्रांगली होगा, तब वो सोचेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। चलिए देख लेते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं। आप मेरे जैसे ही हो, वो जो कंगाल है, भूखे और दुखी है, मैं उनके करीब हूं। वही बाबा बोल रहे कि अब दुखी मत हो जाइए कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा। बाबा को सब कुछ पता है, डिवाइन को सब कुछ पता है, वो जानते हैं कब क्या करना है। डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो ही सकता है कि आपको लगता है कि कोई पर्सन ऐसे हो सकता है कि जो आपके सामने आ रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया। तो हो सकता है कि उसी रूप में आपके पास बाबा ही आ रहे हैं, हो ही सकता है ऐसा, है ना, ऐसा होता भी है। बिलीव, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहे हैं साईं राम, रूहानी गुण समूह। रूहानी समूहों से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए कितना रिलेटेड मैसेज है।
हो ही सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है, आपका गुरु हो सकता है, कोई भी, कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे रास्ता दिखा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है, तो बिल्कुल उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वही फेथ रखेंगे आप, तो आप आगे जरूर जरूर बढ़ेंगे। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जेनी शाइनिंग ऑफ, टेक केयर।